नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल ट्रिपल टिक कर दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझिए। समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सी देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री नंबर्स ए बी एंड सी इज गिवन बिलो। राइट, आपको ए के प्राइम फैक्टराइजेशन बी और सी के दिए गए हैं, जिसमें 2, 3, 5 आपके प्राइम नंबर्स हैं और उनकी पावर्स हैं, और पी क्यू आर का ऑर्डर आपको गिवन है। फाइन। अब यहाँ देखिए दूसरी जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपको क्या कह रहे हैं, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए बी एंड सी विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर इज 30। द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन आपका डिवाइड, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इज दैट क्लियर? आपका तो आपको गिवन क्या है, आपको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पर हमको गिवन है कि ए बी और सी, इसका जो एचसीएफ है वो कितना गिवन है, 30 गिवन है। राइट, और क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, क्या दे रहे हैं आपको, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by each of A, B and C is 5402। यानी 5402 अपॉन A अपॉन B अपॉन C करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, 2। तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट थिंग जो गिवन है वो गिवन है एलसीएम। एलसीएम ऑफ A, B एंड C, उसका एलसीएम क्या है, रिमाइंडर 2 आता है। तो आपका क्या है, यानी 5402 और रिमाइंडर 2 आता है। तो एलसीएम आपको कितना गिवन है, 5400। ये दो इंफॉर्मेशन आपको पहले या क्वेश्चन से देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। राइट, अब आती है बात कि आपको निकालना क्या है, एबीसी निकालना है। एबीसी कैसे निकालेंगे बच्चों, यू नो एचसीएफ ऑफ एबीसी यहाँ पे 30 आया है। अब 30 को अगर आप अब यहाँ से देखिए, एचसीएफ मेरा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसमें हम देखेंगे तो आपका जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं केवल उनको कंसीडर करना है, और उसमें भी जो लीस्ट पावर है आपका, कॉमन फैक्टर्स में भी जो लीस्ट पावर है वो कंसीडर करते हैं, तब वो हमारा एचसीएफ बनता है। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका ऑर्डर क्या है, पी सबसे छोटा है, फिर क्यू है, फिर आर। इज दैट क्लियर? तो P सबसे छोटा है और R सबसे बड़ा है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए क्या है, फर्स्ट फैक्टर देखिए 2 टू ए बी सी में 2 टू द पावर R P एंड 2 टू द पावर Q। तो यहाँ से मेरा 2 तो कॉमन हो गया, और इसके साथ लीस्ट पावर लेंगे हम एचसीएफ में, तो लीस्ट पावर मेरी क्या है, P। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, एक तो 2 की पावर P आ गया। अब 3 भी मेरा तीनों में आ रहा है एबीसी में, लेकिन लीस्ट पावर ली जाएगी तो लीस्ट पावर P आ रहा है क्या, इन तीनों में आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंटू में 3 टू द पावर P। अब इसके बाद 5 भी मेरा कॉमन आ रहा है इन तीनों में एबीसी में। अब लीस्ट पावर हम देखेंगे P है, P आ रहा है, यस P आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 टू द पावर P। तो यहाँ से ये तो क्या हो गया आपका एचसीएफ आ गया। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, एचसीएफ आपका 2 इंटू 3 इंटू 5। इज दैट क्लियर? और ये आपका दिस इज P, दिस इज P, दिस इज P, और यहाँ से 30 एचसीएफ, और 30 के प्राइम फैक्टर्स आप लिखिए जरा, क्या आएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स आपके, 2 इंटू 3 इंटू 5। इज दैट क्लियर? और आप ये बात जानते हैं, व्हेन बेसेस आर इक्वल वी कैन इक्वेट द पावर। कंपेयर करेंगे इन दोनों चीज को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 और यहाँ पे P, तो यहाँ से क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू 1। ये सब क्या है आपका, सारी वैल्यूज P हैं, तो सभी से क्या आ गया, P की पावर 1 आ गई। तो यहाँ से एक वैल्यू तो हमको मिल गई। इज दैट क्लियर? नाउ अब एलसीएम पर आ जाते हैं। एलसीएम देखिए आपको क्या गिवन है, एलसीएम ऑफ ए बी सी। राइट, 5400 गिवन है, बट उसको हम अभी बाद में लिखेंगे। यहाँ पे एबीसी लिखते हैं, तो ये एबीसी का वैल्यू आपका 5400, चलिए लिख लेते हैं। आपका यहाँ से अब क्या आ जाएगा, ए। यहाँ से अब एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि इसको आप कैसे फाइंड करते हैं, कि आपके जितने भी आपके कॉमन फैक्टर्स हैं उन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, और उसके साथ उसके जो हाईएस्ट पावर है वो आप क्या लिखेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। राइट, और जो फैक्टर छूट जाएगा उन सबको भी फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पे किस तरह से ए है, जैसे एलसीएम इसका क्या निकल के आएगा, कॉमन फैक्टर मेरा ए बी सी तीनों में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका ए बी सी तीनों में हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिखा। लेकिन इस बार अब हम इसकी क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर को कंसीडर करेंगे। तो हाईएस्ट पावर इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर सबसे हाईएस्ट है, तो पी क्यू आर तीनों ही है, तो हमारा हाईएस्ट पावर आर कंसीडर होगा। सिमिलरली 3 पर आ जाइए, इंटू 3,
3 में भी आपकी हाईएस्ट पावर क्या है, r है, वो यहाँ पे आ रही है तो r को लिख लीजिए। सिमिलरली 5 पर आ जाइए, 5 में हमारी हाईएस्ट पावर r तो आप यहाँ पे आ नहीं रही, तो q बड़ा है तो q यहाँ पे, हाँ जी q आ रहा है तो आप q को लिख देंगे और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 5400 के बराबर हो गई। इज दैट क्लियर? अब अगेन सेम वे आपको ये वैल्यू पता लग गई, आप 5400 के आप फैक्टर्स निकाल दीजिए, प्राइम फैक्टर्स, और उस वैल्यू को इनके पावर्स के साथ, इनके साथ कंपेयर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या फैक्टर्स आएंगे 5400 के प्राइम फैक्टर्स आपके इसके रहेंगे, दिस इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। आप चेक कर सकते हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अगेन आप इसमें लिख दीजिए ऑन कंपेरिजन। इज दैट क्लियर? आप इसमें ऑन कंपैरिजन कंपेयर करिए तो आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर, आपका 2 बेस के साथ 2 को कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर क्या है यहाँ पे, r इक्वल्स टू 3। आप यहाँ पे भी 3 में भी आ जाएगा r इक्वल्स टू 3, और यहाँ से 5 को कंपेयर करेंगे तो 5 की पावर q, या यहाँ पे क्या 5 की पावर 2, तो q इक्वल्स टू आ गया 2। तो आपका आंसर यहाँ से क्या बन गया, यहाँ SCF की हेल्प से आपने क्या निकाल लिया था, p इक्वल्स टू 1 आ गया था, और यहाँ Q की वैल्यू आ गई 2 और R की वैल्यू आ गई 3। तो एक तो ये आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट आंसर आपका क्या होगा, बट हमें आंसर तो देखिए क्या देना था, A B C देना था। इज दैट क्लियर? आंसर में आपको क्या बताना था, आंसर में आपको बताना था कि हमारा ये A B और C क्या है। तो नो प्रॉब्लम, आप A निकाल देंगे। A हमारा क्या था, 2 की पावर R इंटू 3 की पावर P इंटू 5 की पावर Q। अब 2 की पावर R की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 3, 3 की वैल्यू, P की वैल्यू कितनी आई 1, और Q की वैल्यू कितनी आई है 2। इसको निकाल दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, A का वैल्यू, A आ जाएगा यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 600। सिमिलरली B निकालिए, B आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर P इज 1, 3 की पावर R इज 3, और 5 की पावर P इज आल्सो 1। तो इसको भी अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका बनेगा, दिस इज 270। फाइन, यहाँ से C निकालिए, C में क्या आ जाएगा, 2, Q कितना है आपका 2 है, 3 कितना है आपका 3 की Q 2 है, एंड 5 की पावर ये 1 है, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 9 ये बन जाएगा आपका, दिस इज 180, राइट। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, फाइनल आंसर आपका ये होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, राइट। सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।